जय माता दी माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप आए हैं और रेगुलर आते हैं तो माँ काली की कृपा यकीन मानिए आपके जीवन में ज़रूर प्रवेश करने लगी है और आप हील होने लगे हो। तभी रेगुलरली आप मेरे वीडियो पे आते हो। और जो लोग भी पहली बार आए हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि वो रोज़ मेरे वीडियोस माँ के गाइडेंस के लिए देखा करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, बस इतना ही करना है। इससे वीडियो में आ रही ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी, पॉजिटिव ब्लेसिंग। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, मेरे से किसी भी तरीके के ब्रेसलेट परचेज करते हैं या चैनल के लिंक पर जाकर या स्टोर पे जाकर कुछ भी परचेजेस करते हैं, तो वो एक तरह से माँ को अपना ग्रैटिट्यूड ही शो करते हैं। उनकी जो अबंडेंस है वो मिलियन इंटू मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड होकर बढ़ेगी। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप जब चाहें तब टैरो से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, ब्लैक मैजिक कट कराना हो, तो मेरे से आप कांटेक्ट करके, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपर्ट्स के द्वारा ही की जाती है। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स को हील करना चाहूँगी। आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए और आपके जीवन से सारी काली एनर्जी माँ की कृपा से दूर फेंक दी जाए। जय माँ काली, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए, बोल साचे दरबार की जय। तो चलिए अब हम आज के मैसेजेस को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको ये मैसेज मिले आप इसको पूरा देखिएगा। और माँ जब भी कोई भी ये मैसेज देख रहा हो, जब भी खोले उसकी लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आए, अबंडेंस आए, खुशियाँ आए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्लीज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए यहाँ पर जो कार्ड आए हैं, 8 ऑफ कप्स का, 8 ऑफ वॉन्ड्स का, 8 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, जय माता दी। कुछ कार्ड्स और क्लैरिफिकेशन के लिए ले लेते हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं कि क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 2 बॉटम ऑफ द डेक निकल आए हैं। द मैजिशियन का कार्ड है। हम इसी से अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके, देखिए ये जो रीडिंग आ रही है ये मुझे थोड़ी हैवी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जब मैं अभी कार्ड शफल कर रही थी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग तो ज़रूर है लेकिन कोई साधारण रीडिंग भी नहीं है। क्योंकि कार्ड शफल करने के समय मुझे बार बार एक ही एनर्जी महसूस हो रही थी, एक भारीपन, एक चीख और कुछ जलती हुई चिता की राख की महक जैसी आ रही थी। कुछ नेगेटिविटी मुझे महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था किसी से कोई गलती हुई है और जिसकी कीमत अब वो चुका रहा है वो इंसान। और ये किसी महिला के बारे में है। वैसे तो रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट मैं एक आपके शत्रु कोई भी हो सकते हैं, आपके शत्रु ही की रीडिंग आ रही है, क्योंकि आप तो डिवाइन सोल हो, आप कोई भी गलती इस तरह की नहीं करोगे। ये आपके एक ऐसे शत्रु की एनर्जी मुझे आ रही है जो मुझे महसूस हो रही है। आप यहाँ पे कार्ड में भी ये बात देख सकते हो कि इसने कोई ऐसी गलती की है, शायद कोई शक्ति पाने के लिए या आपको आपकी चमक से आगे बढ़ने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, आपसे जलन के मारे इसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जो इसे पता नहीं था कि इसके साथ क्या होगा। और आज आप देख रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। इस कार्ड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है देखिए किसी महिला की। और ये महिला क्योंकि नेगेटिव है, ये आपके इर्द गिर्द की कोई महिला की एनर्जी है,
आपकी चमक से ये अपने आप को फीका समझती थी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। आपकी बराबरी करने के चक्कर में इसने वो मतलब अपने ऊपर जुल्म किए हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसने शायद किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर, या इसकी खुद की अपकर्मा थे कि इसने आपकी बराबरी, आपने तो कई जन्म लिए हैं, कई साल तपस्या की है। जो भी डिवाइन सोल्स होते हैं उनको ऐसी चमक ऐसे ही नहीं मिल जाती है, उनको माँ काली का संरक्षण प्राप्त होता है। वो उनको गॉड, यूनिवर्स, जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं, इस तरह से संभाले रहते हैं। वो कोई गलत कार्य नहीं करते, उनकी चमक कभी फीकी नहीं होती। लेकिन ये जो महिला है आपकी शत्रु, ये जो आपके शत्रु हैं, आपकी एनर्जी से इतना ज़्यादा परेशान हो गए और आपकी बराबरी करने के चक्कर में आज ये इन्होंने अपनी खुद बहुत बुरी दशा कर ली है। क्योंकि इनको बताया गया था कि जो अमावस अभी बीती है, उस अमावस की रात की ही ये बात है, उसी के आसपास या उससे पहले की अमावस भी हो सकती है। हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो। ये हो सकता है अमावस की रात में, ठीक रात के 3 बजे इसने शमशान में पूजा करवाई आपकी एनर्जीज को खींचने के लिए। क्योंकि ये आप जैसी पॉजिटिविटी, आप जैसी चीज़ें चाहती थी अपनी लाइफ में। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके लुक्स हो सकते हैं, आपकी चमक हो सकती है। आप जैसे बनने के चक्कर में इसने बहुत कुछ ऐसा किया। और जब आप किसी से राय लोगे तो वो यही बात बोला इसने कि इनको शमशान में या शमशान की कुछ एनर्जीज घर में लाकर घर के अंदर ही पूजा हुई है, या ये शमशान जाकर भी हुई है। क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और उस काली रात इस महिला ने अपने घर वालों से चाहे झूठ बोला हो, और ये रात के अंधेरे में या तो इसने पैसे देकर वीडियो कॉल करके ये शमशान की में जो इसने पूजा रखी थी उससे में ये जुड़ी, या ये खुद भी किसी केस में गई है, या इसने बंद कमरे में वीडियो कॉल से ये पूजा करवाई है। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माता दी, जय माता दी। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए क्या कार्ड आ रहा है। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी दिखा रही है इस महिला की। इसने सोचा था कि ये आप जैसा सुकून पालेगी, आप जैसी लाइफ पालेगी, और उस चक्कर में इसने ये हरकत कर डाली। क्योंकि शमशान वगैरह की पूजा या एनर्जीज रात के टाइम नहीं यूज़ की जाती है, और इसने यहाँ पर इसने यही गलती कर दी। इसने शॉर्टकट अपनाया और इसने, समझ लीजिए मैं लेके चलती हूँ कि ये शमशान गई थी। हो सकता है इसने कमरे में ही वीडियो कॉल से जुड़कर कराई। हाथ में पूजा की थाली, काला कपड़ा, और वो खौफ जो उसकी रूह को कपा रहा था। लेकिन इसका लालच आपके जैसे ज़िंदगी पाने के लिए, और एक एक कदम आगे बढ़ती गई। और अगर कमरे में भी कर रही थी तो इसने सब चीज़ वहाँ पर रात के अंधेरे में अपने किसी रूम में ये चीज़ें तैयार की थी। डर तो था पर लालच भी था। और जब रात के 3:10 हुए, सन्नाटा इतना गहरा कि इसको अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। और वहाँ पर तांत्रिक ने इसको एक पुरानी अधजली चिता के पास अपना आसन लगाया, जिस तांत्रिक से ये पूजा करवा रही थी। और अगर ये वहाँ गई थी तो इसकी बगल में लगी। इसे मना किया गया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना या आंखें मत खोलना, चाहे कोई भी पुकारे। और जैसे ही मंत्र जाप शुरू हुए, हवा का रुख बदल गया। इसे महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे खड़ा है, कोई सांस ले रहा है, और किसी की सांसों में ठंडक थी। इसने सडनली
एक हंसी सुनी और इसका संयम टूट गया और इसने वही गलती कर दी जो इसे नहीं करनी थी। इसने आँख खोलकर वो चीज़ देख ली और जो चीज़ देखी है वो क्या है, वो ये है। अब देख लीजिए, ये कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। यहाँ कोई इंसान नहीं था बल्कि धुआं ही धुआं था और दो धधकती हुई लाल आंखें, डरावना सा काला साया। ये पूजा सफल नहीं हुई क्योंकि ये बेहोश हो गई। इसने कुछ ऐसी चीज़ों को जगा दिया जिनको शांत करना मुमकिन ही नहीं था। तांत्रिक ने बहुत ज़ोर से चिल्लाया, ये क्या कर दिया तुमने? क्योंकि ये चीखी बहुत ज़ोर, और अब वो चीज़ इस इंसान से चिपक गई है, इस महिला से चिपक गई है। तांत्रिक ने तुरंत अपना सामान उठाया और वहाँ से वो तो भाग खड़ा हुआ, इसको उसी हाल में छोड़कर, और वीडियो कॉल में था तो तुरंत वो वहाँ से भाग लिया। और जब इसको होश आया है तो ये किसी तरह घर तो पहुँच गई है, लेकिन जब ये घर लौटी है या इसकी आँख खुली है तो ये अकेली नहीं थी, क्योंकि इसके साथ साथ कोई साया लग गया है। एक ऐसा साया जिससे शायद ये जीवन भर कभी भी बच नहीं पाएगी। ये गई थी खुशियाँ लूटने, ये गई थी आपकी बराबरी करने, और लेकर अपने साथ क्या आई है। और यहाँ पर इस चीज़ से हमको ये पता चल रहा है कि जो भी गलत रास्ते या लालच की तरफ बढ़ता है वो एक दिन अपनी तबाही बुला लेता है। और अब इस महिला को रात में भारीपन महसूस होगा, अंधेरे में कोई देखता हुआ महसूस होगा, और यही गाइडेंस भी आ रहा है कि कभी किसी को ये गलती नहीं करनी चाहिए। और अब ये महिला सिर्फ एक कोने में बैठी रोएगी, दीवारों को घूरेगी, और सच ये है कि उस रात शमशान से भागते हुए या शमशान से ये जो कुछ भी अपने साथ ले आई है वो इसका जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। अध्यात्म और शक्ति का रास्ता भक्ति से आता है, डर या गलत तंत्र मंत्र से नहीं। आपकी बराबरी करते करते ये महिला आज इस स्थिति में आ गई है। तो अगर आपको लगता है कि ये महिला अपनी कर्म भोग रही है और आपके इर्द गिर्द ऐसी महिला है जो आपसे कंपटीशन करती है, तो ज़रूर उसकी लाइफ में ऐसा दिन आने वाला है या आ चुका है। आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, आई एम प्रोटेक्टेड, जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करिएगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सिक्योर्ड हैं माँ काली की आंचल के छाँव में। जय माता दी, हर हर महादेव।